सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड सबसे पहले आप लोगों ने हमारे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, उसके लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। मतलब इतना जल्दी कौन करता है यार। और यार ऐसे ही सपोर्ट को जारी रखो। एंड यार आगे बढ़ने से पहले यार मुझे इंस्टाग्राम पे यार ज़रूर से फॉलो करो और वहाँ पे भी हमारे 1500 फॉलोअर्स करा दो। अगर कराते हो तो मैं जान जाऊँगा कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा दम है। एंड यार वहाँ से आप मुझसे चैटिंग भी कर सकते हो, तो कर देना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम बात करेंगे नोरागामी की सीजन 2 के एपिसोड 2 के हिंदी रिव्यू के बारे में, या तो आप बोल सकते हैं एपिसोड 14 का रिव्यू। चलो आगे की बात हम इंट्रो की बात करते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को कुगहा को दिखाया जाता है जो कि वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे आती है नोरा एंड वो बोलती है हेलो कुगहा। तो कुगहा बोलती है हेलो नोरी, कैसी हो तुम। तो नोरा बोलती है कि प्लीज़ मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो तभी कुगहा बोलता है कि वेल मैं उस गौरियातो से बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हम लोग को कोको को दिखाया जाता है, उनके साथ रहता है डाइको को। और कोफ को बोलते हैं कि लग रहा है मामला बिगड़ चुका है, शायद इनके बीच में फिर से दोस्ती टूट जाएगी। और यार जहाँ देखते हैं जो युगने एंड गौरियातो रहते हैं वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं। एंड कोफको को लगता है कि मामला और ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है। लेकिन तभी जो गौरियातो रहते हैं वो बोलते हैं बोलो युगने कौन सी बात है। तो युगने बताने से इनकार करता है, लेकिन उसके बाद गौरियातो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से तुम्हारे साथ वैसा ही हो। तो युगने बोलता है कि मैंने एक नया दोस्त बनाया है, मतलब कुछ भी यार। और उसके बाद देखते हैं कि जो गौरियातो रहते हैं वो जाते हैं तेंजिन के पास और वो बताते हैं कि युगने ने एक नया दोस्त बनाया है। एंड तभी लॉर्ड तेंजिन बोलते हैं कि गौरियातो बहुत कंजूस है, ये बहुत गरीब है, वो अपने रिगेलिया का सही से ख्याल नहीं रखता। लेकिन गौरियातो बोलते हैं कि मैं अपना रिगेलिया का ख्याल बहुत अच्छे से रखता हूँ। तो तभी लॉर्ड तेंजिन बोलते हैं वेल देखते हैं आगे क्या होगा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो गौरियातो रहते हैं वो फैंटम का शिकार कर रहे हैं, उनके साथ है उसका रिगेलिया जिसका नाम है युगने। एंड यार जहाँ देखते हैं कि गौरियातो उस रिगेलिया के साथ बहुत आराम से उस फैंटम को ख़त्म कर देते हैं। एंड वो बोलने जाते ही हैं युगने क्या तुमने एकदम कमाल करके रख दिया। लेकिन युगने वहाँ से चला जाता है, उसको अपने नए दोस्त के साथ थोड़ी सी और बातें करनी है। एंड उसके बाद ह्योरी बोलती है तुम जल्दी आना, तुम्हें अभी अपना होमवर्क भी करना है। तो युगने बोलता है हाँ मैं आऊँगा तो मैं कर दूँगा। और तभी जो ह्योरी रहती है वो बोलती है उसे जाने दो, उसे नए नए फ्रेंड्स बनाने दो। और तभी जो गौरियातो रहता है वो बोलता है न्यू फ्रेंड हाँ। तो उसके बाद देखते हैं कि जो युगने रहता है वो बोलते हैं हे सुजुहा कैसे हो। तो सुजुहा बोलता है हे युगने कैसे हो दोस्त। और तभी सुजुहा बोलता है कि तुम मेरी बहुत मदद करते हो यार, तुम सच में बहुत कमाल के बंदे हो। तो वो बोलता है कि चलो एक दिन मैं अपने मास्टर से तुम्हें ऑटोग्राफ दिलाऊंगा। तो युगने बोलता है कि यार मैं बिशिमोन के पास जाऊंगा, वो मुझे मार ना दे। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि यार वो लोग मिलके काम कर रहे हैं। एंड देखते हैं कि जो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है कुछ ही टाइम में। एंड तभी हम लोग को पता चलता है कि जो सुजुहा है वो फ्लावर्स और प्लांटिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वो अपने पेड़ पौधों का बहुत ख्याल रखता है। एंड अपने भी पेड़ पौधों का ख्याल रखिए, बगल में जाके पानी उन्हें दे दिया करिए, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत है, पानी रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा। तभी सुजुहा बोलता है कि लगता है तुम अपने मास्टर के सिंपल एक रिगेलिया हो, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे आज तक बहुत साल से नहीं कॉल किया। उनके पास खुद एक बहुत तगड़ी टीम है और उनके पास इतने तरह के रिगेलिया हैं जो कि उनकी मदद किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। उनके पास इतने अच्छे रिगेलिया हैं कि हम जैसे यूजलेस रिगेलिया की शायद उनको ज़रूरत भी नहीं है। तो मतलब कि जो सुजुहा है उसको आज तक मतलब उसके मास्टर ने नहीं बुलाया जब से उसको रिगेलिया बना लिया है अपना, जो कि थोड़ा मोड़ा सैड भी है। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि सुजुहा को उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि सुजुहा बोलता है कि चलो मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। बेसिकली सुजुहा दिखाता है कि वो एक पेड़ को फिर से ज़िंदा करना चाहता है, उसके अंदर के स्टेम को वो फिर से बाहर निकालना चाहता है। तो युगने बोलता है वाह यार तुमने तो एक सूखे पेड़ में जिंदा फूंक दिया। तो उसके बाद जो सुजुहा रहता है वो बोलता है वेल मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और तभी सुजुहा बताता है कि मेरी एक और दोस्त थी जिसका नाम तोमोका था। एंड उसके बाद वो बताता है
कि बहुत साल पहले 30 साल पहले वो जब वो प्लांटिंग करता था तो एक छोटी सी लड़की आती थी एंड वो बोलती थी कि वाह कितना कमाल का प्लांट है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सुजुआ रिगेलिया है और छोटे बच्चे रिगेलिया को देख सकते हैं एंड तभी देखते हैं कि ये जो सुजुआ रहती है और तोमाका दोनों लोग मिलकर काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगले टाइम पे जो तोमाका रहती है वो सुजुआ को भूल जाती है। लेकिन तभी भी जब भी वो नई बार मिलती है उसे ये नहीं पता रहता है कि उसने पिछली बार मिला है, लेकिन तब भी वो आती थी उसके पास। और तभी यहाँ पे देखते हैं कि जो तोमाका रहती है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ही एजड हो जाती है। एंड यार लास्ट में वो बोलती है कि वाह तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी प्लांटिंग करते हो। तो तभी सुजुआ तोमाका से बोलता है कि यार तुम तो प्लांट के हर एक नाम को बहुत तुरंत याद कर लेती हो। और उसके बाद देखते हैं कि एक दिन वो लोग आपस में डेट करते हैं और उसके बाद वो बोलती है कि इस पेड़ में जब चेरी ब्लॉसम होगा तो हम दोनों एक साथ ज़रूर आएंगे। लेकिन उसके बाद सुजुआ बोलते हैं कि उसके बाद से वो लड़की कभी नहीं आई। और उसके बाद युकने बोलता है कि मतलब उसको वो शायद लड़की उससे शायद भूल गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। एंड युकने को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है यूरी को लेके। एंड तभी वहाँ पे आते हैं गॉर्यातो एंड गॉर्यातो बोलते हैं हे सुनो, मेरे दिल में सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बताओ क्या बात है। तुम अगर ऐसे ही करोगे तो मुझे फिर से वो सब हो सकता है ब्लाइंडेड। तो तभी युकने बोलता है नहीं कुछ खास बात नहीं है। तो जो गॉर्यातो रहते हैं वो बोलते हैं अच्छा तो तुम फिर से चाहते हो तुम्हारे ऊपर एवोल्यूशन वगैरह हो। तो उसके बाद जो युकने रहता है वो बोलता है इट्स अबाउट यूरी। तो उसके बाद गॉर्यातो तो बोलते हैं कि क्या तुम उसके लिए पीछे पड़ गए, मतलब फॉल हो गए। तो उसके बाद बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलता है कि क्या यूरी बड़ी हो जाएगी तो वो हम लोग को भूल जाएगी। तो गॉर्यातो तो बोलते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। तो गॉर्यातो तो बोलते हैं कि तुम्हें जितना रोना है रो लो। और तभी जो युकने रहता है वो बोलता है नहीं हमने यूरी के साथ काफ़ी अच्छे मेमोरीज बिताए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो। तो जो गॉर्यातो रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम स्टडी क्विट कर दोगे। तो जो युकने रहता है वो बोलता है नहीं मैं स्टडी को नहीं क्विट करूँगा। और उसके बाद बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि यूरी हमें छोड़ के कहीं जाए। दोस्तों रात हो जाती है एंड वहाँ पे सुजुहा को दिखाया जाता है। वहाँ पे आते हैं वही डॉक्टर, वही संकी रिगेलिया जो बोलते हैं कि वेल उसे आए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो सुजुहा बोलता है आपका क्या कहने का मतलब है डॉक्टर। तो वो बोलते हैं कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो लड़की तुमको कब का भूल चुकी है, वो अब तो अच्छे से खुशी खुशी ज़िंदगी जी रही है एंड वो अब तो आराम से तुमको भूल चुकी है एंड उसकी शादी भी हो चुकी है। तो बेसिकली जो डॉक्टर हैं वो सुजुहा को मतलब कि रेगरेट कराना चाहते हैं जिससे वो शिकार हो जाएं उस फैंटम डॉग के। एंड यही होता भी है, बहुत सारे डॉग आते हैं एंड सुजुहा को खा लेते हैं। दैट्स वेरी सैड मोमेंट। एंड तभी जो बीसीमोन को पता चलता है कि उसकी एक रिगेलिया ख़त्म हो चुकी है। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो युकने रहता है वो सुबह आता है एंड उसको पता चलता है कि सुजुहा यहाँ पे है ही नहीं। मतलब युकने रहता है वो यूरी के साथ आया रहता है एंड वो बोलता है कि उसको यहाँ पे आ जाना चाहिए लेकिन वो आया क्यों नहीं। तो तभी वहाँ पे आता है मैसेज गॉर्यातो को यूरी के फ़ोन में। तो गॉर्यातो बोलते हैं शायद तुम्हें युकने पसंद आ गया है क्या। तो उसके बाद यूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड उसके बाद देखते हैं कि जो यूरी रहती है वो बोलती है चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद गॉर्यातो रहते हैं वो पतझड़ मतलब झाड़ के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं एंड तभी देखते हैं यूरी सो चुकी रहती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर आती है यूरी एंड दे देती है उसे चोक स्लैम। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो अपने गॉर्यातो रहते हैं वो बोलते हैं अरे मेरा गला खराब हो जाएगा मुझे छोड़ दे। और उसके बाद देखते हैं कि जो यूरी रहती है उसे पानी में डाल देती है एंड युकने बोलता है कि सो या तो तुम हमें फॉलो कर रहे थे। तो उसके बाद देखते हैं कि जो यूरी बोलती है वो बोलती है छोड़ो इसे इग्नोर मारो। और गॉर्यातो बोलते हैं यार मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बस एक टाइपिंग की ही। और तभी वहाँ पे जो युकने रहता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही अजीब बात है, सुजुहा तो यहाँ पे हमेशा आता था। और तभी यहाँ पे देखते हैं कि जो बीसीमोन रहती है उसे पता चल जाता है कि जो सुजुहा है यहाँ से गायब है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है उसके लिए। एंड उसके बाद देखते हैं कि उसके सुजुहा के 2-3 दोस्त वो सब बोलते हैं, आपस में बात करते हैं कि वो सब बोलते हैं कि सुजुहा अब कभी नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पे बीसीमोन आती है, वो उनसे अच्छे से पूछती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि सुजुहा कहाँ है और वो हमेशा कहाँ जाता था। तो उसके बाद उसके फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं माय लेडी हमें ये सब नहीं पता है। तो उसके बाद जो बीसीमोन रहती है बोलती है ओके कोई बात नहीं। एंड उसके बाद देखते हैं कि काजुमा को दिखाया जाता है एंड यार जहाँ देखते हैं कि जो काजुमा रहता है वो कुछ करता रहता है। एंड तभी वहाँ पे वो देखता है, वो जो देखता है बीसीमोन की गर्दन पे
वह मैं बता नहीं सकता हूँ। बिशीमॉन को भी ब्लाइंडेड हो गया है, जो कि पहले गॉड यातो को हुआ था। बेसिकली ये तब होता है जब आपका कोई रिगेलिया रेगरेट में हो या फिर उसे कोई फैंटम पोजेस कर लिया हो। एंड तभी यहाँ पे देखते हैं कि जो अजुमा बोलता है कि आज रात हम एक एवोल्यूशन करने वाले हैं। एंड सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एंड उसके बाद बोलते हैं कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि जो माय लेडी हैं उनको ब्लाइंडेड हुआ है। और तभी हम लोग को इस मिस्टीरियस रिगेलिया को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जो काजुमा रहता है वो बोलता है अगर ऐसा ही है तो अब सबके ऊपर चेकिंग होगी और सबके ऊपर चेकिंग होगी एंड हम लोग को पता चलेगा। काजुमा बोलता है उसी डॉक्टर से, जी हाँ वही जिसने उसे मार दिया था। वो बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ आप चेकअप कर लें। एंड जो डॉक्टर रहते हैं वो सबका चेकअप करते हैं एंड कुछ भी नहीं निकलता है। इनफैक्ट बस डॉक्टर ही बचे रहते हैं। तो जो काजुमा रहता है वो उनसे बोलता है कि डॉक्टर आप भी एक बार दिखा दें कि आपके अंदर तो कुछ है नहीं ना। तो उसके बाद जो डॉक्टर रहते हैं वो भी दिखा देते अपना कपड़ा खोल के कि नहीं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो काजुमा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसने उसे कैसे नहीं पता यार, आखिर यहाँ पे तो किसी को नहीं है तो आखिर वो था क्या। तो उसके बाद जो काजुमा देखता है कि जो माय लेडी रहती है, मतलब कि बिशीमॉन की गर्दन पे जो ब्लाइंडेड रहता है वो गायब हो जाता है। एंड जो काजुमा रहता है वो सोचता है नहीं ये झूठ नहीं हो सकता। एंड फिर अगले सीन में हम लोग को गॉड यातो को दिखाया जाता है जो कि उसी पेड़ के पास आया रहता है। एंड गॉड यातो के सामने वही डॉक्टर आया रहता है। एंड गॉड यातो उससे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने उसे मार दिया। तो उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि उसका क्या दोस्त था कि तुमने उसे मारा। तो उसके बाद कोगोहा बोलता है कि वेल उसे छोड़ो, मुझे पता है कि तुम्हें कोई भी नहीं जानता है, या तो तुमने भले ही बहुत सारी इच्छा पूरी की है लेकिन अब तुम खत्म हो चुके हैं। और गॉड यातो को काफ़ी गुस्सा आता है उसकी बात पे एंड वो उसको उल्टा मारने लगते हैं। एंड यार यहाँ देखते हैं कि वो जो कोगोहा रहता है उसके ऊपर बैरियर के यूज़ करता है, लेकिन गॉड यातो की पावर के सामने ये कुछ भी नहीं है। एंड गॉड यातो बोलते हैं क्या तुम्हारे मास्टर ने सिखाया नहीं है कि कैसे लड़ते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि कोगोहा बोलता है उसके पास एक फैंटम है, यानी कि कोगोहा ही है जो बिशीमॉन को ब्लाइंडेड दे रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि कोगोहा बोलता है और या तो तुम तैयार रहो, मैं तुमसे लड़ने के लिए ज़रूर आऊँगा। और तभी वो नोरा के पास जाती है। नोरा उससे बोलती है कि वेल कोगोहा गॉड यातो की पावर तुमने देख ही ली। तो उसके बाद कोगोहा बोलता है वेल ये तो कुछ भी नहीं है। और वो बोलता है कि बिशीमॉन पहले जैसे अब नहीं रही। एंड इसी के साथ नोरागामी के सीज़न 2 का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे यार फिर से फॉलो कर देना, क्या जाता है यार, बस फॉलो ही तो करना है। एंड मुझसे बातें भी कर सकते हो। और अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो यार अपना कमेंट में UID डाल देना, जिससे मैं आपके साथ खेल सकूंगा और मुझसे आप फ़ोन कॉल पे बात कर पाओगे। यार फ्री फायर से आप कॉल पे बात कर सकते हैं, तो कर सकते हो आप मेरे से बात। तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।